देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी को दिया ज्ञापन, कहां युवक का शव हुआ बरामद और पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। विकासखंड जलीलपुर में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ग्राम पंचायत जलीलपुर के ग्राम पंचायत सदस्यों ने वर्तमान प्रधान पर आरोप लगाते हुए अपने चहेते लोगों के परिवार के सदस्यों के खातों में गरीब आदमियों का हक मारकर बिना किसी कार्य के उनके खाते में मनरेगा के रुपए डाले जा रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक मनरेगा में काम नहीं किया और उनके खाते में रुपए डाले जा रहे हैं। ग्राम पंचायत सदस्य अकरम खान, रोहिताज सिंह, मूलचंद्र, रविंद्र कुमार, संतराम सिंह, जाहिद खान, निर्भय सिंह, इरफान आदि ने बताया कि यदि जलीलपुर ग्राम पंचायत की बिंदुवार की जाए तो कई बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो जाएगा। बिजनौर से सीनू संवाददाता ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। फतेहपुर थाना क्षेत्र के परवलडी गांव से पैमार नदी से युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान ग्राम परवलडी टोला अंबेडकर नगर निवासी बेंदू माझी का 25 वर्षीय पुत्र राजेश माझी के रूप में की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि राजेश सोमवार को देर शाम घर लौट रहा था। इसी समय नदी में मुंह के बल गिर गया और उसकी मौत हो गई। उसका पूरा शरीर फूल गया था। परिजन रात भर उसकी खोजबीन करते रहे लेकिन कुछ पता नहीं चला। मंगलवार को सुबह में जब गांव की महिलाएं जब नदी की ओर गईं तो एक नदी में युवक का शव पड़ा देख गांव में जानकारी दी। परिजन वहां पहुंचे और राजेश की पहचान की। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गया से सीनू संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। खबर शादियाबाद से है, जहां नए यूनियन बैंक के पास पथाना चौराहा शादियाबाद के पास पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर 16 वाहनों का चालान काटा। चेकिंग के दौरान गाड़ियों की डिग्गियों व संदिग्धों की तलाशी ली गई एवं बिना हेलमेट गाड़ी चला रहे लोगों को सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया। चेकिंग अभियान के दौरान उप निरीक्षक श्रीराम यादव, कांस्टेबल शिव कुमार यादव समेत अन्य कांस्टेबल मौजूद रहे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। सूरजपुरा ग्राम में 8 सितंबर से श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रस बरस रहा है, जिसमें आज कथा के 7वें दिन कथावाचक महाराज धीरेन्द्र त्रिपाठी द्वारा भगवान कृष्ण की लीलाओं का वृतांत सुनाया गया एवं संगीत कलाकारों द्वारा संगीत में भजनों का गायन कर लोगों को भक्ति के रंग में जोड़ दिया गया, जहां उपस्थित लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वृतांत सुनकर भाव विभोर हो गए। पन्ना से कैमरा पर्सन योगेश चनपुरिया के साथ योगेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। देश को दहलाने की साजिश नाकाम, प्रयागराज में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एटीएस ने आज प्रयागराज जिले में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर एक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक व गोला बारूद भी बरामद किया है। आतंकी जीशान का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क चल रहा था और शहर में भीड़भाड़ इलाके में धमाके के साथ दहशत फैलाने की कोशिश में थे। इस बीच प्रयागराज में 14 घंटे चलता रहा ऑपरेशन, जिसने 12 जनवरी 2017 को जीवन ज्योति हॉस्पिटल प्रयागराज के मालिक डॉक्टर अश्विनी कुमार बंसल की उनके हॉस्पिटल के चैम्बर में गोली मारकर हत्या की साजिश रचने वाला व जनपद प्रयागराज से रुपए 50,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी मोहम्मद अबरार खान STF द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और किस टीम ने उसको पकड़ा? ये STF मुख्यालय लखनऊ की टीम है। ये एक बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था डॉक्टर बंसल जी का, जिसमें ये आदमी वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। इसका नाम इब्रार मुल्ला है, जो जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है, जिसके ऊपर ये आरोप लगा हुआ था कि ये प्लानर है इस घटना का। इसके खिलाफ और भी मामले दर्ज हैं? किस तरह का अपराधी है? साइलेंट अपराधी है और इसके अपराध इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक एक अपराध आई है जानकारी में, जिसमें 302 का अपराध कीटगंज थाने में पंजीकृत है। कितने लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं बंसल हत्याकांड में 3 लोग पकड़े जा चुके हैं अब तक। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम हेमंत भूषण सिंह है, मैं निरीक्षक हूँ STF मुख्यालय लखनऊ। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए ISI स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव
आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। जो भी उल्लेखनीय बातें प्रकाश में आएंगी उससे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रामपुर जिले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हुआ है। शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग ने छत के ऊपर से नहीं हटाई 11,000 की लाइन। घर के पिलर खड़ा करते समय पिलर से लाइन टकराई। काम कर रहे 3 लोग करंट से झुलसे हैं, जहां तीनों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और ट्रीटमेंट जारी है। रामपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर गाँव का पूरा मामला है। सर 3 झुलसे आए हैं, पूरा मामला क्या है? वो मजदूरी का काम कर रहे थे घर के ऊपर, छत के ऊपर, उस पर हाई टेंशन लाइन जा रही थी। तो 3 मरीज अभी एडमिट हुए हैं, उसमें से 2 सीरियस हैं थोड़ा ज़्यादा और 1 ठीक। हालत कैसी है? 2 थोड़ा सीरियस हैं, 2 सीरियस हैं लेकिन ठीक हो जाएंगे तीनों, ऐसा उम्मीद यही है, तीनों ठीक हो जाएंगे। तो ट्रीटमेंट चल रहा होगा? और ट्रीटमेंट चल रहा है जी। नाम आपका? राशि। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये घटना ये जगतपुर में मकान बन गया था। मकान के बराबर से 11,000 की लाइन चल रही थी सर ऊपर से। जैसे इन लोगों ने पिलर खड़ा करा तो 11,000 की लाइन उससे टच हो गई पिलर से। पिलर के टच होने से 3 लोग झुलस चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब मजदूर आदमी हैं। हम इसके लिए कई बार बिजली घर जा चुके हैं कि सर ये लाइन को हटवा दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो क्या मानते हैं बिजली विभाग की लापरवाही है? बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से तो ये आज 3 लोग झुलस गए। अगर ये पहले हो जाता तो आज ये दिन देखने नहीं मिलता। ये लापरवाही थी, हादसा भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी। छोटे छोटे बच्चे थे, क्या देता हमें, कोई कुछ नहीं मिलता। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। शामली के चौसाना में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा रखे गए थैले में हुए धमाके से सनसनी फैल गई है। आसपास दुकानदारों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि जनपद शामली के चौसाना पुलिस चौकी के सामने युवराज इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर सामान खरीदने आए एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा रखे गए थैले में धमाका होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद धमाका होने की खबर कस्बे में आग की तरफ फैल गई। धमाका किसी देसी बम से होना बताया जा रहा है। हालांकि दुकान के अंदर हुए विस्फोट से किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई है। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी का देखकर घटनास्थल पर पहुंचे चौसाना चौकी प्रभारी समयपाल सिंह अत्री ने मामले की जांच पड़ताल कर वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराया, जिसके बाद झिंझाना थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह, सीओ कैराना जितेंद्र कुमार सिंह, एएसपी ओपी सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल व घटना में प्रयुक्त विस्फोट की बारीकी से जांच पड़ताल की तथा आसपास में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला गया है। वहीं दुकानदार ने पुलिस को बताया कि शाम करीब 4 बजे एक युवक एलईडी बल्ब खरीदने के लिए पहुंचा और बल्ब खरीदने के लिए एक थैला रखकर बाजार से सामान लेने की बात कहकर चला गया और कुछ समय बाद ही थैले में जोरदार विस्फोट हो गया। ये चौसाना में जो है विस्फोट का मामला क्या मामला है? देखिए, लगभग आज शाम को 4 बजे एक जो यहाँ पर बिजली के सामान की दुकान है, उस दुकान में एक व्यक्ति जो है वो आया और उसने बल्ब खरीदा और अपना जो सामान जो उनका थैला था वो इनके दुकान पे उन्होंने रख दिया और साथ में आके ले जाऊँगा। थोड़ी देर बाद उससे धुआं और कुछ चिंगारी जैसी चीज़ निकली। बहुत ही लो इंटेंसिटी का एक साउंड भी हुआ और वहाँ पे जो उस बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें से कुछ शीशे वगैरह थे वो बाहर गिरा है। किसी भी प्रकार की किसी को कोई इंजरी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी या किसी प्रकार में कोई भी डैमेज नहीं है। इनफैक्ट जो बल्ब खरीद कर उस थैले में रखा गया था वो भी इंटैक्ट है, उसको भी कुछ नहीं हुआ है। जो हुलिया बताया गया है, जो आसपास के फुटेज चेक किए जा रहे हैं, उसमें कुछ संदिग्ध लोग। शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। मामला शिवपुरी के बदरवास इंदौर थाने के अंतर्गत आने वाली ग्राम पचाबला का है, जहां गुमन पुत्र तेजा जाटव, हरवीर पुत्र सुरतिया जाटव निवासी अटारई, ये दोनों लोग अपने घर से पचबला की ओर जा रहे थे कि अचानक मोटरसाइकिल के आगे गाय आ गई और गाड़ी गिर गई, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। बदरवास से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट।
खबर उन्नाव जनपद से है, जहां मंगलवार को उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ हसनगंज के द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्र हसनगंज पर 21 सूत्री मांगों के समर्थन में विकासखंड के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं अनुदेशक शिक्षा मित्रों के द्वारा 11 बजे से 2 बजे तक धरना दिया गया। धरने में शासन से निम्नलिखित 21 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग की गई, जहां पुरानी पेंशन बहाल करो, कैशलेस चिकित्सा, एसीपी एवं उपार्जित अवकाश एवं द्वितीय शनिवार अवकाश दो, छात्रों को बैठने हेतु फर्नीचर, बिजली, पंखे, पानी का शुद्ध पीने का शुद्ध पानी एवं विद्यालय की चौहार दीवार, प्रत्येक कक्षा पर अध्यापक, प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं चौकीदार, शिक्षकों के अंतर जनपदी एवं अंतर जनपदी स्थानांतरण करो, सविल ने निरस्त करो, शिक्षकों को पदोन्नति दो, ऑनलाइन कार्य के नाम पर शिक्षकों का शोषण बंद करो, 17,140 व 18,150 की विसंगति दूर करो सहित 21 बिंदुओं की मांग की गई। बैठक में अध्यक्ष सूर्यकांत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। मुद्दा था 21 बिंदुओं का हमारा मांग पत्र था। उसमें पुरानी पेंशन है 17,140, 18,150 है, शिक्षा मित्रों के मानदेय के विषय में है, रसोइयों के मानदेय के विषय में है, चिकित्सा के और मृतक जो कोविड-19 में हमारे टीचरों का वो हो गया था, निधन हो गया था, उसके विषय भी हमारा लोगों का मांग पत्र में है। और ये हम लोग अपना मांग पत्र सचिव उत्तर प्रदेश शासन को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज रहे हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के आह्वान एवं संगठन के मंडलीय मंत्री व उन्नाव के जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार पांडे के निर्देश के अनुपालन में फतेहपुर 84 के ब्लॉक संसाधन केंद्र हफीजाबाद में ब्लॉक अध्यक्ष कयामुद्दीन के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा परिषद के तहत संचालित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने 21 सूत्री मांगों को लेकर बीआरसी केंद्र पर उपस्थित होकर शांतिपूर्वक धरना दिया। कहने को तो धरना प्रदर्शन था, लेकिन संगठन के 100% प्रतिभाग करने के दावे के उल्टा लगभग 500 शिक्षकों की सापेक्ष बामुश्किल आधा सैकड़ा अध्यापक ही धरने में शामिल हुए। उनमें से भी ज्यादातर प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी थे, जबकि शिक्षक संघ ने शिक्षा मित्रों का भी समर्थन मिलने की बात कही थी, परंतु धरना स्थल पर शिक्षा मित्र नजर नहीं आए। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी करने पर पता चला कि ब्लॉक के शिक्षा मित्रों ने शिक्षकों के इस धरने में दूरी बना रखी है। वहीं संगठन की तरफ से प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ब्रजेश पांडे ने स्वयं फतेहपुर 84 के धरने की कमान अपने हाथ में ले रखी थी, जिससे कि संख्या बल एकत्र हो पर वो भी काम नहीं आया। कहने को तो विद्यालयों से काफी शिक्षकों ने छुट्टी ली थी, लेकिन धरना प्रदर्शन स्थल यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी कैंपस में हो रहे धरना प्रदर्शन में जहां काफी संख्या में शिक्षक अपने निजी कार्यों या विभागीय कार्यों से आए थे, तो वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षक इधर उधर टहलते हुए बातें करते नजर आ रहे थे। वह शिक्षा मित्र भी धरने से विरत रहे। उन्होंने पूरे समय विद्यालय में उपस्थित रहकर शिक्षण कार्य किया। धरना स्थल पर शिक्षा मित्र नहीं दिखाई दिए, जहां विश्वस्त सूत्रों की माने तो यहां तक कि बीआरसी कैंपस में ही तैनात शिक्षा मित्र ने भी धरने में उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है। प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? काफ़ी समय से शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं थी, जिनके विषय में सरकार को बार बार आवेदन किया गया, उनसे अनुरोध किया गया, लेकिन फिर भी आज तक उन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा जी, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने इस धरने के लिए प्रस्तावित किया। क्या धरना प्रदर्शन में आए सभी शिक्षकों ने आज सीएल ले रखा है? निश्चित रूप से कहा गया है कि जो भी धरने में प्रतिभाग कर रहे हैं, एक सीएल लेकर के आप सब प्रतिभाग करेंगे धरने में। और ये एक ज़रूर हुआ है कि जब सबने सीएल लेना शुरू किया, मेरे पास कल शाम से ही ये बात शुरू हो गई थी और सुबह तक के ये फ़ोन आते रहे कि उनका सर्वर ही काम नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत एक आई है कि ऑनलाइन शायद कहीं कुछ लोगों को दिक्कतें आ गई हैं, तो ऑफलाइन उस चीज़ को स्वीकृति कराने के लिए हम लोग यहाँ से काम कर रहे हैं। 25 मई से एस्मा अधिनियम लागू है, तो क्या इस सापेक्ष में क्या आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं? ये सरकार की तरफ से पिछले 1 साल से 6-6 माह का जो है 2 बार एस्मा लगाया जा चुका था। इसके बाद जब अंतिम समय आया
तो 6 महीने का फिर एस्मा लगा दिया गया। अगर कर्मचारी किसी प्रकार से प्रताड़ित है, अपने आप को संतुष्ट नहीं महसूस कर रहा है कि हाँ इस सरकार में, क्योंकि सरकार का कार्य होता है अपने प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करना, और अगर वो उनकी आवाज़ दबा दे, अपनी पीड़ा न बता पाए, तो ऐसा किस काम की। ब्लॉक संसाधन केंद्र में क्या आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं? यहाँ के लिए चूंकि हमें नेतृत्व ने कहा है, अगर हमसे कहते कि हाँ आपको सड़कों पे भी करना है, तो हम निश्चित रूप से करते। चूंकि हमारी मांगे कोई इधर उधर की मांगे नहीं, हमसे संबंधित मांगे हैं, हमारे परिवार जो विद्यालय में रहता है उससे मांगे हैं, इसलिए हम जहाँ। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।